परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, मेरे शिक्षक साथियों और मेरे बहुत प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत समय पहले की बात थी। एक राजा था, उसे शिकार करने का बहुत शौक था। वो जंगल में गया और शिकार करते करते उसे समय का पता ना चला। बारिश आनी शुरू हो गई और वो रास्ता भटक गया और उसे बहुत भूख भी लगी थी, प्यास भी लग रही थी और वो बहुत परेशान हो गया। अचानक उसने देखा कि सामने से 3 बच्चे आ रहे हैं। हम तीनों बच्चों को राम, श्याम और घनश्याम नाम देते हैं। तो राजा ने उन बच्चों से कहा, बच्चों मुझे बहुत तेज भूख लगी है और प्यास भी लगी है और मैं रास्ता भी भूल गया हूं। तो बच्चों ने कहा, कोई बात नहीं राजा महाराज, हम आपके खाने का प्रबंध करते हैं। तो वो तीनों बच्चे थोड़ी सी दूर जाकर अपने घर से राजा के लिए खाना पानी सब कुछ ले आए। राजा ने खाना पानी सब खाया पिया और बहुत खुश हो गया कि देखो ये तीनों बच्चे कितने अच्छे हैं, इन्होंने मेरी मदद की है। अगर ये आज मेरी मदद ना करते तो शायद पता नहीं क्या होता। और उन बच्चों ने कहा कि हम आपको आपके राजमहल पर पहुंचाएंगे, हमें मालूम है रास्ता। तो वो तीनों बच्चे राजा को राजमहल में छोड़ने चले गए। वहां राजा ने उन तीनों बच्चों को अपने पास बैठाया और कहा, बच्चों तुमने मेरी मदद की है, मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो। तो पहला बच्चा जिसका नाम था राम, उसने कहा कि मुझे ना बहुत पैसा चाहिए, मैंने कभी भी अच्छा खाना नहीं खाया, आप मुझे पैसा देंगे और तो मैं बहुत अच्छा खाना खाऊंगा और अपनी जिंदगी खुशी से जीऊंगा। दूसरा था श्याम। श्याम ने कहा, मुझे तो गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए और पैसा चाहिए। राजा ने कहा ऐसा ही होगा। और तीसरा बच्चा जो था उसने कहा, मुझे राजा ना पैसा चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, मुझे आप एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दीजिए जिससे मैं खूब अच्छी पढ़ाई कर सकूं। तो राजा ने कहा ऐसा ही होगा। राजा ने तीसरे बच्चे को बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें लाकर दे दी। एक समय ऐसा आया जिस बच्चे ने, राम ने राजा से खूब पैसा मांगा था, उसका पैसा खत्म हो गया। बेटा कोई भी अगर काम ना करो तो जमा करी हुई पूंजी भी खत्म हो जाती है। तो वो कुछ करता नहीं था। राजा ने जो पैसा दिया था उसी से अपना गुजारा करता था और खा पी के सोता था। दूसरा बच्चा जो था श्याम, उसने क्या किया था, उसने गाड़ी बंगला सब लिया था। तो अकाल पड़ा, आंधी तूफान आया एक बार वहां पर, तो उसका सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन जो तीसरा बच्चा था उसने इतनी मेहनत की, पढ़ लिख कर अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया, तो वो बहुत बड़ा आदमी बना, इंजीनियर बना। तो एक दिन तो उसने क्या किया, उसने खूब पैसा कमाया क्योंकि वो लायक बन गया था, वो कुछ भी चाहे कर सकता था, वो शिक्षित हो गया था। लेकिन दोनों बच्चे जो पहले वाले थे, पहले और दूसरे, उन्होंने शिक्षा नहीं ग्रहण की थी, वो ऐश की जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन उनका सब कुछ तबाह हो गया था। उन्होंने दोनों राम और श्याम ने आके घनश्याम से कहा, हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी राजा से ये चीजें मांग कर। मेरी नजर में तुम सबसे ज्यादा समझदार रहे क्योंकि तुमने शिक्षा मांगी, अच्छे स्कूल में पढ़े, पढ़ लिख कर लायक बन गए। तो बच्चों, मेरे कहने का मतलब यह है, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि शिक्षा सबसे बड़ा धन है। शिक्षा के बल पर आप सब कुछ जीत सकते हो, सब कुछ पा सकते हो। शिक्षा ऐसा धन है, ना घटता है ना खोता है, लेकिन जितना भी बांटो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे बच्चों को ये कहानी समझ आई होगी। अब आपको डिसाइड करना है कि तीनों बच्चों में से कौन सा बच्चा आप बनना पसंद करेंगे। जल्दी बताइए, राम बनेंगे, श्याम बनेंगे या घनश्याम बनेंगे? वेरी गुड, थैंक यू।